हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बादल आपका फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक लाइव टेस्ट लेके, जो कि टेक्स्ट बुक के साइट पे आया हुआ एक लाइव मॉक टेस्ट। और अभी हम लोग इस वीडियो में उन्हीं लाइव मॉक टेस्ट को करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने यदि नहीं दिया है तो ज़रूर इस पेपर को दीजिए और आज का आज ही इसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कल और परसों आप 2 दिन आपको बहुत सारा लाइव टेस्ट अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। हर एक साइट पे जाके आपको लाइव टेस्ट मौका मिलेगा अटैम्प्ट करने का। तो अभी फिलहाल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हो सकता है हाँ ये दिख रहा होगा आपको। एसएससी सीजीएल उत्कर्ष मेगा लाइव टेस्ट, ये आपको आज आज के डेट में ये अवेलेबल आया हुआ है और ये 28 जुलाई तक यानी परसों तक ये अवेलेबल रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आज आ गया है आपको मॉक टेस्ट, तो आज ही इसको ख़त्म कर दीजिए। कल हो गया सैटरडे, परसों हो गया संडे। इन 2 दिनों में आपको हर एक साइट पे मतलब अच्छा खासा, जो आप लोग तो खुद जान रहे होंगे कौन कौन साइट पे आपको मिल रहा होगा लाइव मॉक टेस्ट करने का मौका। तो उन सब साइट्स पे जाने के बाद आपको फिर इधर का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा करने का। तो मेरा ये कहने का मतलब है जहाँ भी आया है उसको तुरंत उस लाइव मॉक टेस्ट को ख़त्म कर दीजिए, यानी अटेम्प्ट करके उसका कहानी ख़त्म कर दीजिए। तो अभी जो है सो हम लोग इसी को करेंगे अभी लाइव मॉक टेस्ट। और जैसा कि है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि अभी एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है टेक्स्ट बुक के साइट पे। तो अभी हम लोग इस मॉक टेस्ट को करने वाले हैं और इसके बाद कल और परसों तो ऑली बोर्ड हो गया, फिर कल हो सकता है टेक्स्ट बुक पे भी आ जाएगा, प्रैक्टिस मॉक है, फिर उसके बाद पंडित का है। तो इन सारे साइट पे जाके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस टेक्स्ट बुक के साइट पे आए हुए हैं, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल टियर 1 मेगा लाइव मॉक टेस्ट, तो इसको अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है पिछले सप्ताह की तुलना में, क्या प्रोग्रेस हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, वो भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। आई होप कि सब कुछ रिदम में चले। कभी कभी हो जाता है दिक्कत, ये लैग होने लगता है तो दिक्कत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस पेपर को। अब क्या दिक्कत है इसको, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी। एक बार देख लेते हैं प्रॉपर वे में ये रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, आवाज़ भी आप लोगों को सही जा रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। सीक्वेंस वही रहेगा, पहले रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। सिलोक्स का क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश कर लेते हैं पहले, ठीक है। सम बेल्ट आर लेदर, सम बेल्ट आर लेदर, ऑल लेदर आर स्किन, ऑल लेदर आर स्किन, और सम स्किन आर वाइट, ठीक है। तो सम बेल्ट आर स्किन, सम बेल्ट आर स्किन, यस सही है। सम बेल्ट आर वाइट, सम बेल्ट आर वाइट नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन 1, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बताया है आपको कि ठीक है अपोजिट फेस एक का क्या होगा। एक दो चार, दो चार, दो चार तो है नहीं, चलिए चार एक दो कर लेते हैं। चार तीन पाँच, ठीक है। एक के अपोजिट तीन हो गया। एक के अपोजिट ठीक है, चार एक दो और चार तीन, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा भाई, इसको ये चेंज कर लेते हैं, अपन हिंदी कर लेते हैं। खैर इसे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए सी बी, अच्छा बी सी ए, यहाँ पे आ जाएगा फिर बी सी ए, ठीक है। तो बी सी ए, सी ए, सी बी बी, बी सी, डबल बी सी ए, डबल बी सी ए, यानी सी ए सेकेंड, पहला में तो ए आएगा, ए नहीं है। ए सी डबल बी सी ए, डबल बी सी ए बी, ठीक है। दोनों में तो सी सी आ रहा है, यहाँ पे सी सी यहाँ भी आ रहा है। डबल बी सी ए, डबल बी सी ए, तो बी ए सी, डबल बी, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। बी, बी ए सी, बी ए सी डबल बी, सी ए बी, सी ए बी और डबल सी। ऑप्शन नंबर बी हमको लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। वायु दाब मापी को, अच्छा, कैलोरी मापी को क्या कह सकते हैं? देखिए भाई, कैलोरी मापी तो आपका हो गया एनर्जी, तापमान, ध्वनि, इसके हिसाब से उष्मा को मार के हम निकल सकते हैं आगे, ठीक है। W23 इसमें से 5 कम कर दिया, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं है ये। वायर सी को ये लिखते हैं, अच्छा। इसको किया क्या है कि यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ रख दिया, सी है तो सी को यहाँ रख दिया, 9 है तो एक 10 जोड़ दिया, 11 है तो एक जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से यदि हम आई थर्ड में रखते हैं, आई थर्ड में रखते हैं, एक वर्ड को एक बार इसको नोट डाउन कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे है PICK है, CJPL है, तो KL तो हो गया 11 और 12, ठीक है। और इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया। इसी तरह से IMLI है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको थर्ड में L, M है तो N हो जाएगा, और यहाँ पे I है, और 11 एक 12, 9 एक 10, ये होगा LNIJ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्यों टाइम लग रहा है इसमें। 7 व्यक्ति है, पहले इंग्लिश कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। GHIJ के लिए 7 मेंबर ऑफ फैमिली, GHR मैरिड कपल कर लेते हैं, G और H मैरिड कपल है, ठीक है। और H इज डॉटर इन लॉ ऑफ L, H इज डॉटर इन लॉ ऑफ L, ठीक है। J इज ओनली सन ऑफ I, J इज ओनली सन ऑफ I, ठीक है। T इज सिस्टर ऑफ J, T इज सिस्टर ऑफ J, T इज सिस्टर ऑफ J। K is mother in law of H, K is mother in law of H, K is mother in law of H। I is G's brother, I is G's brother, I brother है G का, ठीक है। और ये ब्रदर है तो ये नीचे आ जाएगा, J प्लस हो गया, ये बहन हो गई इसकी, ठीक है। तो हाउ के रिलेटेड टू L, के क्या लगता है L का? ये तो सिंपल है भाई, के तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं था ना, के क्या लगता है L का, तो के वाइफ लगती है। आगे बढ़ते हैं, खामखा आगे बढ़ गए हम लोग। ओके, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं इसका हिंदी। जावेद इमरान के पिता की इकलौती, जावेद इमरान के पिता, इमरान के पिता की इकलौती पुत्री, जावेद इमरान के पिता की इकलौती पुत्री का पति है जावेद, ठीक है। ये तो मैंने सही है। अजीज रहमान का बड़ा पुत्र है, अजीज रहमान का बड़ा पुत्र, शाहीन के 2 भाई इमरान और अजीज है। अच्छा भाई, ये लिख लेते हैं, शाहीन के 2 भाई इमरान और अजीज, ठीक है। जावेद को रहमान से क्या संबंध, जावेद का रहमान क्या संबंध है? शाहीन के बारे में क्या बताया है? इमरान के पिता, इमरान के पिता की इकलौती पुत्री, ये होगी पुत्री, ठीक है। का पति है कौन? जावेद, ठीक है, ये हो गया जावेद। तो जावेद का रहमान से क्या संबंध है? रहमान कहाँ गया? रहमान अजीज रहमान का बड़ा पुत्र है, अजीज रहमान का बड़ा पुत्र है, रहमान का पुत्र है ना। अच्छा, रहमान क्या है ये नहीं पता हमें ना। अजीज रहमान का बड़ा पुत्र है, अजीज रहमान का कहाँ चला गया फिर, अरे यार, अजीज रहमान का बड़ा पुत्र है ना, रहमान का बड़ा पुत्र है अजीज, ठीक है। तो जावेद का रहमान से क्या संबंध है? जावेद और रहमान, जावेद क्या लग जाएगा? दामाद लग जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, 7 18, ठीक है। 7 गुना 1 प्लस, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 18 दूनी 18, 18 54 3, और 4 4 चौके 28, 4 32, 4 5 दूनी 10, 5 15, ऑप्शन नंबर 11 65, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 दूनी 10 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आकृति किसमें निहित है? अच्छा, दी गई आकृति एक्स में सन्निहित नहीं है, सन्निहित नहीं है, चलिए। ये तो है, ये भी है, और ये ऑप्शन में आपको कदापि दिख तो नहीं रहा, ये नहीं है। ये देख लेते हैं एक बार, ये है, ये है, ये है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं। आगे बढ़ते हैं। CAT को क्या लिखते हैं? 3 जोड़ा इसमें, इसमें 3 जोड़ा, 19 3 22, 22 हो जाएगा, ठीक है। एक में 5 जूटा, 14 में 5 जूटा, और 21 5 26, वाई के बाद जेड हो जाएगा, वाई के बाद जेड हो जाएगा। और
इसमें 7 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा और 14 7 21, तो यू हो जाएगा, VZU। आगे बढ़ो, 1 2 3, ठीक है, आकृति ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ये एक में आ गया, ठीक है। एक तो ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो ये सही है। हम्म, ये ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 तो सही तो लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। विकास ने तस्वीर की ओर महिला, विकास ने तस्वीर में इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह मेरे भाई की बहन, चला गया भाई पेन, हाँ, वह मेरे भाई की बहन के पिता यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री है। वह लड़की विकास से किस प्रकार संबंधित है? लड़की विकास की बहन लगेगी ना। विकास ने तस्वीर की ओर, मैं तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की इकलौती पुत्री है, तो बहन लगेगी ना भाई। तो वह लड़की विकास है किस प्रकार, बहन। आगे बढ़ते हैं। श, 4 हो जाएगा, 3 और 2 में डिफरेंस देख लेते हैं। TREAS, पहले ओ हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2, ठीक है। 1 और 5 में देख लेते हैं। TRI, पहले 1 होगा, फिर जाके 5 होगा। आगे बढ़ो। भिन्न क्या है? कार चालक दर्जी प्राध्यापक, प्राध्यापक दर्जी चालक कार प्राध्यापक, तो आपका पेशा चालक कार, चालक है दर्जी है, कार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब पेशा है वो अलग हो गया। राजू उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर 20 मीटर चलता है, फिर दक्षिण में 40 मीटर चलता है। तो भैया ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, चलिए 40 मीटर हो गया। और फिर पश्चिम में 15 मीटर चलता है भैया, पश्चिम में 15 मीटर चलता है, और फिर पूर्व में 15 मीटर, फिर तो यहीं आ गया ना। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर? 20 मीटर। आगे, ओके, ये आ गया। 4 7 7 49 भागा किया है इसको, एट द रेट का मतलब हो जाता है भागा, ठीक है, और हैश का मतलब हो जाता है गुना, ठीक है, और डॉलर का मतलब हो जाता है प्लस, ठीक है। अब इसी तरह करना है इसको। अच्छा अच्छा भाई, क्या कर दिया हमने। 16, 16 और एंड का मतलब हो जाता है आपको माइनस, ठीक है। तो 6 एंड का मतलब -3, हैश का मतलब हो जाता है गुना 1, और डॉलर का मतलब हो जाता है प्लस 18, एट द रेट का मतलब हो जाता है 9, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। 6 - 3 + 2 6, 2 8 में से 3 गया 5। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 5 जुटा, 6 5 11 5 16, पी आ जाएगा 8 5 13 5 18 5 23, पी डब्ल्यू, ठीक है। और 6 5 11 5 16 5 16 5 21, PWU हो गया। आगे बढ़ते हैं। आ गया सीलोक्स का क्वेश्चन, इंग्लिश करें इसको। और यहाँ पे देखते हैं, सम टाइगर आर लायन, ठीक है, सम लायन आर हॉर्स, सम हॉर्स आर कैमल, ठीक है। सम कैमल आर लायन, सम कैमल आर लायन नहीं कह सकते हैं ना, नो कैमल इज लायन, नो कैमल इज लायन। इधर और का ऑप्शन यहाँ पे है, अवेलेबल है, इधर 1 और 2। आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे देखे हम लोग 21 94 कैसे गया, अच्छा अच्छा, डिफरेंस देख लेते हैं। 21 94 और 13 28, ठीक है। 6 आ गया, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, नहीं होगा ये, 7 हो गया। 766 आ गया, 766 आ गया, तो इसमें से 26 माइनस कर लेते हैं, 0 4, यानी 40 इसमें और माइनस करते हैं, तब जाके ये होता है। तो एक बार देख लेते हैं, 1560 और 1100, सॉरी 1131, ठीक है, 9 हो गया। इसमें यदि 40 कम करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा इसे में। 1460, 1460, अच्छा इसको बाद में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हिंदी कर लेते हैं इसको। 15 2 17 2 19 20 2 22, सिंपल है ये तो। आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट को ये लिखते हैं, क्रस्ट को ये लिखते हैं CX, C3 इधर आ गया, और 18 इधर आ गया, U21 इधर आ गया, अपोजिट करके रखा, मतलब इसका इससे रख दिया, ठीक है। तो P16 आ जाएगा, P16 एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है ना, P16। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ देखने का नहीं, आगे कोई ऑप्शन है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5 10 14 कैसे हुआ ये? 10 7 14 और 42, नहीं होगा इसे। करना क्या है इसको,
इसको कैसे किए हैं, तो 15, ठीक है, और 12 × 4 = 36, ठीक है, 4 8, तो अरे 5 और प्लस 10, 15 दूनी 30, तो ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 2 6, ठीक तो है यार, सिंपल तो है। 6 12 6 18 दूनी 36, और 4 2 6 दूनी 12, ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेब आम फल, फल में दोनों आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डेंट को ये लिखते हैं, नोविस को क्या ये लिखते हैं, तो क्रीम को क्या लिखते हैं। ओके, ऑर्डेंट कैसे लिखा है इसको यार, 37 39 51 17 या 51, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसको लिखा किस तरह से है यार, ORDENT है ना, तो 3739 कैसे लिखा है ये। 1 2 3 4 5 6 15 18 और 4, 8 5 13 4 17 2 1 3 37 आ गया। और ENT को देख लेते हैं, 5 और 14 और 20, 14 5 19, 9 3 39। अच्छा भाई, डबल डबल करके 3 3 का करके लिख दिया, अच्छा वेरी गुड। चलो ये अच्छा, आपको लॉजिक लगाना पड़ा है ना। एट रैंडम बैठ गया अपने को। 18 3 21 5 26, ठीक है, 26 है ऑप्शन में, यस है। और 13 1 14 और 19 कितना हो गया, 9 4 13, 2 1 3 33 आ गया, 26 और 33, ऑप्शन ए। ये अच्छा था लॉजिक, है ना। 26 33, आगे बढ़ते हैं। इसको उड़ाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। बत्तख वेडल्स, बत्तख की चाल चलना। एक सेकेंड, इंग्लिश कर लेते हैं इसको। डक वेडल्स, अच्छा चलता है ऐसे, ठीक है। डियर, हिरन कैसे फरफरा के नहीं, मेढक उछलना, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन छूट गया इसमें यार, एक क्वेश्चन छूट गया, ये इसको भी बना ही लेते तो मजा आ जाता ना। 21 94 13 28, हाउ इट पॉसिबल यार, कैसे किया है इसका। अच्छा भाई, दिमाग नहीं लगाते हैं, पहले आते हैं अपना जीके पे। आगे क्या होगा पता नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि, वृद्धि हुआ था 17.7 ना, उसका 12 से कर लेते हैं। एक सेकेंड देख लेते हैं, 17.7 भागा 12 का 12, 5 12 पंचे 60, 1.64 के लगभग देते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसी सिफारिश पर बनाया या समाप्त किया जाता है। विधानमंडल का उच्च सदन किसी सिफारिश पर बनाया राज्यपाल होगा ना। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग को सी बीबी और सुब्रमण्यम, ठीक है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार, यह क्या कहलाता है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इंग्लिश कर लेते हैं एक बार। जुडिशियल रिव्यू इसको कह सकते हैं क्या। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, हाँ यस यस यस, न्यायिक समीक्षा होगा। आगे बढ़ते, एक सीधी रेखा में हाँ, एक सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की डैश गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु की वेग में परिवर्तन शून्य है, वस्तु की वेग में आ गया परिवर्तन शून्य है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक समान वेग कह सकते हैं। अनुवादिक क्या है, इंग्लिश देख लेते हैं, नहीं यूनिफॉर्म होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। साइंस सिटी अहमदाबाद में हैम फेस्ट 2023 का उद्घाटन, आई डोंट नो, स्किप करते हैं। लौंग मसाला एक, भाई पुष्प कलिका तो सब जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कौशल महाजनपद, भाई ये आपका यूपी। आगे, भारत का संविधान किस तिथि को ग्रहण किया, 26 नवंबर 1949। आज आसान लग रहा है ना। कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित नहीं है, रऊफ तो भैया आपको हो गया, रऊफ रऊफ, आई थिंक ये आपको नहीं, कर्नाटक का तो ये नहीं है, 100% नहीं है, बट बात बाकी ये उनको नहीं पता है ये है कि नहीं। रऊफ तो आपका या वेस्ट बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर का, यही दोनों में से कोई एक का है, तो रऊफ नहीं होगा। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश, अच्छा भाई अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ो। सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, राधा रेतुड़ी, रतुड़ी यही आएगा, रतुड़ी टाइप का कुछ ही था राधा से। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन से विटामिन कमी से रतौंधी का रोग होता है, रतौंधी हो गया आपका नाइट ब्लाइंडनेस ना, तो ए विटामिन ए। आप
नाइट ब्लाइंडनेस ही है ना ये। यस ठीक है। आप क्या खाओ, गाजर खाओ कस के भाई। निम्नलिखित में कौन सा चौसा की युद्ध में मुगल हुमायूं बादशाह को हराया था? बादशाह हुमायूं को हराया था कौन सा मुगल बादशाह? चौसा की युद्ध शेरशाह के द्वारा बीच में लड़ा गया था, ठीक है। इंडिका भैया मेगा स्थित, बिल्कुल ये भैया आप लोगों का ये आपका सही कहते हैं, ये बूस्टर प्लान है आपका, सही है। ये मॉक टेस्ट आपका बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस को। पुणे समझौता 1932, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। आगे मैकमोहन रेखा भारत चीन, ये तो ऐसा लग रहा है कि रिवीजन चल रहा है। पुरुषों में होगी विश्व को 2018 का शुभंकर, आई डोंट नो क्या है। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी जाती है? भैया ये मिट्टी के बर्तन तोड़ने का प्रयास छाछ से भरे, तो जन्माष्टमी में ही ना। आगे बढ़ते हैं। CaCO Cl2 हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ो भाई, तो बहुत आसान। भारतीय सिविल सेवा के अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, सत्येंद्र नाथ था या सुरेंद्र नाथ था? सत्येंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ टैगोर। आई थिंक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर टिक लगाते हैं भाई। कंफ्यूजन हो गया, यही दोनों में से कोई एक है जो भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। निम्नलिखित में क्या उपधातु नहीं है? कार्बन उपधातु है क्या? सिलिकॉन धातु तो है ही ना भाई, उपधातु कहाँ से आ जाएगा? कार्बन तो नहीं है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक, तो ये दोनों हो गया आपका मेटल उपधातु। कार्बन, बोरान, बोरॉन। ये गलत है क्या? बोरोन दे क्या कार्बन? चलो। ITCZ का विस्तृत रूप क्या है पता नहीं, लेकिन देखते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल सेंटर जोन। पता नहीं यार, स्किप करते हैं, ऐसा ना कि गलत ज़्यादा हो जाए। डैश दुनिया को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। तो भाई इंग्लिश कर लेते हैं एक बार। उत्तरी अमेरिका में हरिकेन किसे कहते हैं? साइक्लोन, वर्लपूल और ट्विस्टर। कंफ्यूजन है वर्लपूल साइक्लोन में। साइक्लोन दे क्या? नॉर्थ अमेरिका। एक बार याद करना पड़ेगा भाई, कौन कौन देश में चक्रवात का नाम क्या है। आई थिंक वर्लपूल देते हैं यार। चलिए इंग्लिश पे आते हैं बहुत जल्द। एक ग्रुप ऑफ लायंस, हर्ट तो हो गया एनिमल का पैक, प्राइड फ्लॉक। फ्लॉक तो नहीं होगा, फ्लॉक तो हो गया आपका वही बत्तख उत्तक का झुंड कहलाता है। और प्राइड और हर्ड, प्राइड हर्ड, कहीं ना कहीं नाम तो सुने यार, प्राइड का ही नाम तो कहीं सुने हैं। चलिए, हैरास करना मतलब सिनोनिम बताना है, द मोलेस्ट करना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ही ऑलवेज स्टूड अप, ऑलवेज लग गया ना, हमेशा रहता है, तो यहाँ पे स्टूड अप गलत हो गया ना। यहाँ पे ऑलवेज स्टैंड अप होना चाहिए, स्टैंड्स अप। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ऐसा प्रतीत मतलब करवाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हाइपोक्राइट कहते हैं। आगे, ए 12-year-old boy drowned in a pit dash up for the coastal road project. Pit, dig in, dig up, drowned in a pit, dig up। स्किप करेंगे यार, नहीं पता मैं। ही मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ही मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स, सही तो लग रहा है अटेम्प्ट्स, ठीक है। अटेम्प्ट इन नहीं, ये गलत हो गया। मल्टीपल ये दोनों तो गलत हो गया। अटेम्प्ट्स थ्रू, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही है। ही मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट सिक्योरिंग, थ्रू सिक्योरिंग है गवर्नमेंट, नहीं ठीक है। ऑप्शन नंबर नो, नो एरर, ठीक है, बाद में करेंगे इसको। इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन यू द होल केस। इट मे टेक अप, इट मे टेक फ्यू टाइम, इट मे टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम। आई थिंक यहीं पे गलत है कहीं ना। फ्यू ऑफ माई टाइम थोड़ा सुनने में अलग लग रहा है। यू नीड हैव ब्राउट योर अम्ब्रेला एट इट इज़ ए क्लाउडी, एज इट इज़ ए क्लाउडी डे। यू नीड हैव, यू शुड हैव ब्राउट होना चाहिए, खरीदना चाहिए था। ज़रूरत है, कुड हैव, ये भी तो सही लग रहा है। तुम्हें अम्ब्रेला, नए अम्ब्रेला खरीदने की जरूरत है, तो नीड हैव तो ऐसा कहीं हम सुने भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट इज डेंजर टू क्रॉस द, इट इज डेंजरस। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी हैड ए बैंडेज डैश अराउंड द फिंगर। बैंडेज को क्या करता है? रैप्ड करता है ना, यस।
या बाउंड कहता है। बाउंड मीन्स तो चारों ओर होता है, रैप्ट मीन्स भी बांधना होता है। चलो ठीक है। आई वॉश करना मतलब होता है कि एक तो ब्रेन वॉश होता है, एक होता है आई वॉश। ब्रेन वॉश तो समझे कि आपका जितना भी थिंकिंग है वो सबको जो अपने अकॉर्डिंग उसे ढाल देता है। तो आई वॉश का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट आंख में धूल झोंकना इज द सिनोनिम हम कह सकते हैं, पर परफेक्ट सिनोनिम तो नहीं है ये, लेकिन हाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको लगता है यही होगा। आगे बढ़ते हैं। द 91-year-old लेडी है, ये यार क्या है, एकदम सिंपल सा दे के रखा है। रेखा सेड इट हैड द इफ आई हैड द हॉलीडेज आई वुड हैव स्टेड हियर फॉर 15 days। रेखा सेड, तो टोल्ड कहाँ से आ गया भाई, टोल्ड तो नेवर भी पॉसिबल होगा यहाँ पे। रेखा सेड इफ, तो डैट कहाँ से आ गया भाई, अपन करना क्या है, डायरेक्ट में बनाना है ना। ओके, रेखा सेड डैट इफ, आई रेखा में आ जाएगा सी, और हैड तो हैड द हॉलीडे she would have stayed there for 15 days। भाई आंधी तूफान इधर उठ गया पूरा एकदम, बहुत जोर से आंधी तूफान आ गया यार। बीच में तो हम उठ के जा नहीं सकेंगे यार। कपड़ा उपड़ा भी बाहर में ही रखा हुआ है। खैर चलो, देखते हैं, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये था आपका, ही वुड हैव स्टेड देयर फॉर 15 days। क्या कह सकते हैं इसमें, रेखा सेड इफ ही शी हैड द हॉलीडे she would have stayed there for 15 days। अरे यार, तगड़ा एकदम बारिश हो गया यार। भाई क्या दिक्कत है इसमें यार, 1 डेढ़ मिनट हो गया भाई, मैच भी बनाना है। रेखा सेड डैट, हाँ लाए, और रेखा सेड, अच्छा इसको बाद में करते हैं यार। पुल योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स, मतलब कभी कभी सॉक्स फंस जाता है तो क्या करते हैं, अब ज़्यादा मेहनत करते हैं ना। चलिए, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंस IGNORANC होता है, कोलैबोरेंस COLL होता है, इंटर INTERRU होता है, थ्रिलर THRILL, ये और स्पेल सही है। आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं भाई। दे सेट बाय द रिवर बैंक विथ देयर लेग्स डैश इन द वाटर। They sit by the river bank with their legs dash in the water। वॉशिंग इन द वाटर नहीं, स्विमिंग इन द वाटर लैग को दिया है तो नहीं होगा, रिमेनिंग। हम ये ऑप्शन के हिसाब से डैंगलिंग दे सकते हैं यार, अब जो अर्थ हो हमको नहीं पता इसका, ठीक है। वाई आर द पीपल बीइंग अलाउड टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स, तो वाई आर द पीपल बीइंग है ना, तो वाई आर हो जाएगा यहाँ पे, वाई आर दे अलाउइंग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बीइंग लगा है तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी कैनॉट क्योट अ प्राइस डैश वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल्स। ओके, वी कैनॉट क्योट अ प्राइस एक्सेप्ट वी आर, नहीं, अनलेस वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल, नहीं दे सकते हैं ना। यस, अनलेस मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बफर स्टॉक रेफर्स टू अ डैश ऑफ ए कमोडिटी दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशंस dash unforeseen emergencies। The buffer stock is generally dash for essential commodities and necessities like food, grains, pulses, etc. The cabinet committee dash economic affairs the minimum buffer stock on a quarterly basis। बफर स्टॉक रेफर्स टू ए डैश, ए के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ए और यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आपको नाउन आना चाहिए ना यहाँ पे। बफर स्टॉक रेफर्स टू ए रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी, रिजर्वेशन ऑफ ए कमोडिटी। मेरा मानना जहाँ तक है ना भाई, आ, यदि ग्रामर के हिसाब से चले तो ऐसे तो यहाँ पे बफर स्टॉक रेफर्स टू ए रिजर्वेशन, रिजर्व टू ए रिजर्व, नहीं यार,
रिजर्वेशन मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक के बाद नाउन आएगा और ऑफ से पहले भी नाउन आएगा और प्रीपोजिशन पहले नाउन आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम ए रिजर्व्ड ऑफ कमोडिटी रिजर्वेशन, आई थिंक रिजर्वेशन आरक्षण होता है ना, रिजर्व होता है आरक्षित करना। और एक के बाद तो आपको क्या कह सकते हैं, एक के बाद तो नाउन ही आएगा। हम अपने हिसाब से भाई देते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा मन तो कह रहा है कि रिजर्व देने का, लेकिन हम ग्रामर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। देखते हैं जब इसका आंसर किया गया तो क्या गलती है इसमें। ठीक है, टू यूज ऑफ सेट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड अनफोर्सन इमरजेंसी, क्योंकि बफर स्टॉक का काम ही है यदि आपका ऑफ सेट प्राइस फ्लक्चुएशन करता है, या फिर और या और अनफोर्सिन इमरजेंसी में भी। ठीक है, तो एंड आना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। बफर स्टॉक इज जनरली डैश फॉर इसेंशियल कमोडिटीज। बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेन्ड फॉर इसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज लग गया था, इसको आपको लेके चलना था पैसिव में। ठीक है, एंड नेसेसिटीज लाइक फूड ग्रेन्स पल्सेस इट इज द कैबिनेट कमिटीज, द कैबिनेट कमिटी द कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर, द कैबिनेट कमिटी टू इकोनॉमिक अफेयर। अच्छा, देखते हैं कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर फिक्सेस द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन ए क्वार्टरली। अच्छा, फिक्स करने का गाइड्स नहीं, फिक्सेस होना चाहिए यहाँ पे। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं अपन, यहाँ पे गलत होने का चांसेस है यहाँ पे। द कैबिनेट कमेटी टू इकोनॉमिक द कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर, इन इकोनॉमिक अफेयर में कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर में, कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर के लिए नहीं, इन होना चाहिए। कैबिनेट कमेटी एट इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी इन इकोनॉमिक अफेयर फिक्स द मिनिमम बफर स्टॉक। ठीक है भाई, फिक्सेस ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या है, स्टोन टूल मार्क ऑन द बोन वेयर लाइकली मेड व्हेन समवन रिमूव्ड अ टैलोन फ्रॉम द बर्ड्स फूड से आर्कियोलॉजिस्ट एंटोनियो। ठीक है, बड़ा एकदम थोड़ा सा टफ टाइप का लग रहा है ये। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा एकदम। एक भी सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिल गया तो हो गया। ठीक है, Neanderthal have been linked into the style of stone. अच्छा, style of stone artifacts are found in the cave. The scientists aid an ancient eagle's toe bone feature. अच्छा ठीक है, यहाँ पे excavation in Florida cave near इतना maintained manufacture have produced roughly इतना years old imperial eagle's toe fossils. अच्छा, मेरे ख्याल से डी होगा पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। 14 नंबर देखते हैं। रेखा सेड इफ आई हैड, यहाँ पे आपको डायरेक्ट है, गिविंग इन डायरेक्ट है, तो अपने को निकालना है बेस्ट एक्सप्रेस इन डायरेक्ट स्पीच में ना। तो रेखा सेड दैट इफ शी हैड द हॉलीडे शी वुड हैड यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या है, एक बार देख लें। फॉर एग्जाम्पल इट कुड, ईस्ट से स्टार्ट नहीं होगा, बी कैंसर से, डी है, फिर ए और सी देख लेते हैं। डी में द टेलीस्कोप हैज चेंज। ठीक है, द वर्ल्ड ग्रेटली बाय बीइंग एबल टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर एंड मोर डिस्टिंक्ट। डी हो गया। डी के बाद ए और सी देखते हैं। ये टेलीस्कोप के बारे में बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ थिंग स्पेस वुड हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इफ इट वर नॉट फॉर द टेलीस्कोप। it could also be used it could also be used for other things, hunting bird and making them use। अच्छा, telescope has changed worldly greatly by the being able to make distant object appear closer and more distinct के लिए किया जाता है। ए और सी, इट हेल्प साइंटिस्ट टू डिस्कवर थिंग दैट कुड नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। ये सही है। डी के बाद तो सी लग रहा है हमें, सी के बाद ए आएगा, और ई और बी में देख लेते हैं ऑप्शन। also it help to world of eyesight, it would not only see object from far away, it would also help you see if you had a problem with it। okay, if it could be also used। ठीक है, ऐसा यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो देते हैं भाई डी सी ए ई भी। ठीक है, और लास्ट में बच गया आपको 5 नंबर ना, ये हमको पता नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स में आते हैं भाई। मैथ्स में आने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं।
2 सेक स्क्वायर, अच्छा, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन बटा कोस है, तो 90 डिग्री तो हम रख नहीं सकते हैं। हाँ, और 0 डिग्री हम भी नहीं रख सकते हैं, तो हम रखते हैं 45 डिग्री, एक बार रख के देखते हैं। √2 सेक 45 का हो जाता है आपका 1/2, 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -4 सेक का हो जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, ठीक है। और +2 √2 बराबर 0 देख लेते हैं अपन। 2 √2 ये कट गया, ठीक है भाई। 45 डिग्री आपका वैल्यू पुट सही हो रहा है, ठीक है। तो अपन कर लेते हैं इसको। साइन 45 डिग्री 1/2, 1/2, 1/√2, तो 1/2 हो गया। और साइन 2, इसका तो एक ही हो जाएगा ना 45, 2 1 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरे यार, पहले हिंदी कर लेते हैं इसमें। ओके। एक वृत्ताकार ट्रैक एक स्थान से 4 धावक एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्हें चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 और 900 सेकंड का समय लगता है। तो वो पहली बार शुरुआती बिंदु कब, कितने समय बाद मिलेंगे? तो देखिए भाई, 900 सेकंड, यहाँ पे 9 का भी मल्टीपल है आपका, जो भी इसका आपका एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल 100% होगा। तो 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, 8 1 9, ठीक है। यहाँ आ गया, एक बार हम लोग कर ही लेते हैं। 1800 और 3600 है ना। पहले एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट होता है ना। तो लोवेस्ट होता है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक बार। 1800 7200 में कटता है क्या? 72, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये 25 हो गया, ठीक है। कटता तो है ये 1800 भागा 72, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 8 72, 4 दूनी 8, 4 5 20। अरे यार, 1800 है ना, और यहाँ पे 720 काट दिए। 8 9 72, 9 8 72, 9 दूनी 18 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, नहीं कटेगा। 3600 आंसर सही है आपका। आगे बढ़े भाई, चलिए। एक मोटर बोट नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 20 घंटे में तय करती है। अनुकूल है ना, 20 घंटे में तय करते हैं V+U, ठीक है। यह समान दूरी, अच्छा भाई, ये कह रहा है आपको डिस्टेंस सेम है ना, तो 20 × V+U, ठीक है, बराबर विपरीत दिशा में 30 × V-U। और V का वैल्यू आपको दे दिया है, यदि पानी की गति U का वैल्यू 12 दे दिया है, तो 20 × V+12 बराबर 30 × V-12, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो V+12 अच्छा कर ही लेते हैं यहाँ पे पूरा कर ही लेते हैं हम लोग। 2V और 24 बराबर 3V-36, ठीक है। इसको उधर ले गए तो इसको इधर ले आए, तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, V बराबर 60। पानी में बोट की गति 60। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या तय उपनिष्ठ स्पर्शरेखा इतना है। एक बार इसको पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो जाता है अपन को। कर लेते हैं इंग्लिश। डिस्टेंस कॉमन टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट है आपका, ठीक है। तो ठीक है, वो आपका वो प्लस वाला नहीं है, ये कॉमन टेंजेंट है। तो कर लेते हैं उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ये है ना, 24 4 28, ठीक है। तो 30 या 900। अरे यार, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना कि AB बराबर होता है आपको √D² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB² को सबको स्क्वायर में कर लेते हैं। 30 या 900 हो गया, यहाँ पे बराबर D² हो जाएगा आपका। क्या पता है? नहीं पता है, चलिए। R1 - R2, 16 256, 256 हो गया, 1156 हो गया। 1156 किसका हो जाता है? 32, 10 24, 33 और 34, 4 चौके 16, 34 हो जाएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, C नंबर, आगे बढ़ते हैं। 34 ही था। 34 का एक बार कर लेते हैं। 3 3 9, 4 चौके 16 और 34 4 बार 2 24, ठीक है। 9 2 11 56, ठीक है। कंफ्यूजन कभी हो जाता है तो इसको तय निकालने में ही सही है, ठीक है। एक रेल एक जगह से X से प्रातः 7 बजे चलती है, और उसी दिन एक और जगह Y से प्रारंभ इतना, ठीक है। ये X से चलती है, ये Y से चलती है, वेरी गुड। ये 7 बजे सुबह में, ठीक है। और ये 1 बजे AM, अपराह्न है ये AM हो गया। और AM यानी सुबह में, यानी रात में 1 बजे। और ये 7, 6 घंटा इधर चला, ये 6 घंटा
यदि रेल की गति 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ये एक्स जो है सो 7 बजे चलती है, ठीक है, और उसी दिन एक और जगह वाई पर अपराह्न 1 बजे पहुंच जाती है। सॉरी यार, 1 बजे पहुंच जाती है, अपराह्न 1 बजे पहुंचती है। 1 बजे पहुंचती है ना, रात में। तो सुबह 7 बजे चली, 7 से 7 12 घंटा हो गया, और 7 4 11 16। सुबह 7 से 7 हो गया तो आपका शाम के 7 हो गया, 7 से 7 12 हो गया। इधर पहले देख लेते हैं, 12 घंटा हो गया, 7 8 9 10 11 12 और एक 13। क्या यार, क्या दिक्कत हो गया इसमें यार? अरे सुबह 7 बजे चलती है, शाम के 7 बजे हो गया 12 घंटा, ठीक है, शाम के 7 बजे हो गया 12 घंटा, तो 7 3 10 2 12, 5 घंटा, एक 6 घंटा, 18 घंटा, 18 घंटा 15 मीटर प्रति सेकेंड है। इसको किलोमीटर में अच्छा चेंज करना है ना। एक तो 18 घंटा हो गया, 18 घंटा है, और 15 है, तो 18/5 कर लेते हैं इसको। 5 तिया 15, 18 18 324 ना 3। क्या गलती हो गया यहाँ पे यार? सिंपल में है तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ पे? एक रेल, अच्छा भाई इसको बाद में करते हैं, क्यों दिमाग लगा भाई इतना, बाद में तो टाइम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नासिक से दमन यात्रा करने के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा और अगले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। यात्रा में औसत गति क्या होगा? अच्छा भाई, देख लेते हैं अपना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटा, ठीक है, और अगले 3 घंटा 60 किलोमीटर, 50 और 6 3 18, ठीक है, 8 5 13 230, और यहाँ पे 3 घंटा, एक 4 घंटा। तो कर लेते हैं, दो 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 पंचे 10, 2 पंचे 10, 214, 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा इनका स्पीड हो गया। आगे बढ़ते हैं। 57.5, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 का मल्टीपल होगा, 5 1 6 3 3 6 8 1 9। नहीं कर सकते भाई, इसको अपने को करना ही पड़ेगा। लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई r × r + h, यही होता है। तो 2 × 22/7 इंटू आर हो गया आपको 21/2, इंटू आर हो गया आपको 21/2, और एच हो गया आपको 10, ठीक है। 20 20 से 41/2, ठीक है। ये 7 3 21, ठीक है। और है, ये दो कट गए, ये दो कट गए, ये 11 11 में आ गया, कट गया। 11 3 33 × 41। ऑप्शन 3 लास्ट में, ऑप्शन नंबर आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। नज़र तो सब पे रहना चाहिए भाई। एक आदमी इतना रुपये 5% और इतना रुपये 9% ब्याज पे क्या जाता है, 6 वर्ष बाद आपस में कितने राशि प्राप्त होगी? अच्छा भाई, हाँ, 6 चौके सॉरी यार, 6 पंचे 30 होता है यार, 6 पंचे 30 × 24, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 9 छक्के 54 × 54, ओहो, 4 चौके 16, और 25 4 29, यही ना, 2916, और 24 24 तिया 72, 24 तिया 72, ठीक है। अरे क्या गलती कर दी क्या हम? कितनी राशि प्राप्त होंगी? 1 का स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना। 25 25, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 19 40, ठीक है। 16 29, 29 16 तो ठीक है भाई। 29 16 24 24 72, 720 इधर जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, 3 हो गया, 9 7 16 2 1 3 36, 36 हो गया, और यहाँ पे 24 से जोड़ो, और यहाँ पे 54 से जोड़ो, ठीक है। यहाँ पे 36 आ गया, और 6 4 10 60, 14 84 ले 5 2 7 3 10 11, 436, 11 436, ऑप्शन नंबर डी। आगे। ओके भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। A/B है, C/D है, और E/F है, ठीक है। बराबर 2/5 है। निकालना 5 है। 5 A का वैल्यू 2 प्लस 3C हो जाएगा आपको। इतना क्यों करना है यार, सीधा कटते चलते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस 3C, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 2E, 2 दूनी 4, बटे 5B 25, प्लस
हाँ 3D हो गया आपको, A/B C/D है ना, हाँ 3D हो गया आपको 5×3 = 15, और 2F हो गया 5×2 = 10, ठीक है। तो 10 × 16 4 = 20, ठीक है, बटे 25 और 15 40 10 50, 2:5, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, एक बार देख लेते हैं, टोटल है या कर्व्ड है ना? कर्व्ड है तो चलो भाई, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 हो गया आपको ये हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, तो 2 इसका अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2πr², 7/2 × 7/2, ये दो दो गया 11, मतलब 7 7 गया 77, आंसर आ गया, वेरी गुड, 77 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कर लेते हैं गुना, 1/5, 4×3 = 12, 4 4 करे 3 × 5 = 15, 1/5 आ गया, 4 4 कट गया, 3 × 5 = 15, ठीक है, और इंटू 11×3 = 33, तो 35/3 आ गया, ठीक है। इसको भी काट लेते हैं, 5×7 = 35, 7/3 हो गया, ठीक है, माइनस 3×2 = 6 7/2 हो गया, 6×3 = 12 13/6 हो गया। इसको 3 से गुना करते हैं, इसको भी 3 से गुना करते हैं, 7×3 = 21 में से 13 गया तो 8/6 हो गया, 2×4 = 8, 2×3 = 6, 7/3 -4/3, तो 3/3 = 1 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक आंसर आ जाएगा इसका, आगे बढ़ते हैं। एक जैकेट इतना रुपये में बेचने से अर्जित लाभ उसी जैकेट को इतना रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो भाई 96 10 करो 7690 करो, ऐसे प्रश्न ऐसे ही किया जाता है, सबको ऐड करके 20 से आधा आधा कर दो, 0 हो गया, 9 1 10 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10, इतना हो गया। अरे यार बहुत ज़्यादा हम लिख दिए क्या? ठीक है, 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10, कितना रुपया आपका हो गया? सीपी। इसका 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 5 14 14 8, ठीक है, 9 7 16, 16 है यहाँ पे, 7 है, नहीं होगा, 9 1 10 और 6 4 10, 9 1 10, अच्छा भाई 11/10, ये तो कटेगी, 11 5 55, ऑप्शन दिख तो गया ये, ठीक है, दिख लेते हैं, 11 अच्छा के 66, 66 5 61, 6 11 88 6 84, 11 8 88 6 94 1 95, ठीक है, 95 15, 95 15 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदा जाता है। अच्छा, एक पेन को 25% लाभ पर और दूसरे पेन को जो 25% हानि पर बेचा जाता है, तो लेन देन में कुल लाभ हानि भाई 1% का। अच्छा अच्छा, 2 रुपये हानि यहाँ पे बताया है। 20 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदे जाते हैं, तो 20 का हो गया आपका 5/4, 5 × 20 25 हो गया इधर, ठीक है, और 20 का हो जाएगा आपको 25 हो गया 3/4, 5 × 20, 5×3 = 15 हो जाएगा इधर, 4×5 = 20, 25 हो गया, ठीक है, 3/4, 5×3 = 15, ठीक है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि, तो 25 15 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 रुपये है, तो ये भी 40 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 रुपये का लॉस होगा यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई लाभ ना ही कोई हानि, आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा क्या बता रहा है यहाँ पे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना, ठीक है, ओके ओके ओके। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो एक तो पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2√5 है, तो इसका 1/√2 हो जाएगा ना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2√5, ठीक है। इसका हर परिमेयकरण यदि हम लोग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? हर परिमेयकरण 2 - √5, ठीक है, 2 2 4, अच्छा, इसका हर परिमेयकरण करते हैं, √5 - 2 कर लेंगे तो 5 में 2 2 4 1, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करके हम लिख सकते हैं -√2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, इसको यदि हम करते हैं, साइन थीटा निकालना है ना हमें, कैंसिल करें इसको, प्लस कर दें, 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको 2 + √5 और +5
-2 करके √2 √5 आ जाएगा। एस बराबर हो जाएगा आपको, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको और √5, ठीक है। अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाता है √5, तो इसका हो जाता है आपका √5 और 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 में से गया 4, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है साइन थीटा, तो 2/√5 आ जाएगा, 2/√5 आंसर आ जाएगा आपका। 2/√5 है, 2/√5 नहीं है तो इसको कर लेते हैं 2/√5 इधर गुना और √5 5। तो ऑप्शन नंबर बी तो है भाई, थोड़ा सा घुमा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + √5/5। आगे बढ़ते हैं। ए बी का 50, चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपन। ए बी का 150% है, ए बी का 150% है 3/2, ठीक है। और बी सी का 40% है 2/5। ए बी सी, ठीक है, कर लेते हैं ए बी सी 3 2, और बी होगा 2 और 5। ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जो भी इसका गैप होता है इसके सामने वाला को लिख लेते हैं, बगल वाला को, ठीक है। 2, यहाँ भी 2, तो हो गया कितना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। और ए बी सी का वैल्यू इतना 5 2 7 3 10, 10 बराबर 20, तो एक बराबर हो गया आपको 2, ठीक है। तो एक बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ऑप्शन तो यही हो गया। और 2 भी हो जाएगा आपको 6 दूनी 12, 3 सी हो जाएगा 30, और माइनस, एक सेकेंड गलत हो गया, यहाँ पे गलत कर दिया है मैंने, जी जी, वैल्यू गलत मैंने मान लिया, ठीक है। 2 भी है तो 4 दूनी 8 हो गया, और 3 सी है तो 10 दिया 30 हो गया, ठीक है। और -4 है तो 6 दूनी 6 के 24 हो गया, 30 8 38 में से 24 गया तो 14 हो गया आंसर, ठीक है। 14 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इतना रुपये XYZ इस पर विभाजित किया था, एक्स का 2 गुना वाई के 3 गुने के बराबर, यानी 2x 3y के बराबर है, जो यानी 3y जो है ना 4z के बराबर है। अच्छा, कर लेते हैं अपन, अपना भी कर लेते हैं। x y z, ठीक है। x और y हो गया 3:2 हो गया, और यहाँ पे yz हो जाएगा आपको 4:3, ठीक है। अपन कर लेते हैं, इधर 2 इधर 4, ठीक है। 3 दूनी, यहाँ पे हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, ठीक है। तो y का हिस्सा क्या होगा, 4 का मल्टीपल सब है, ठीक है। 6 4 10, 3 13, 4000 हो गया। सिंपल सा दिख तो रहा है यहाँ पे, y का ही तो निकालना है, 4000 हो गया। आगे, ओके। एक दुकानदार अपने सामान्य एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, 100 से 135 अंकित करता है, ठीक है। फिर वह इस प्रकार कुछ छूट प्रदान करता है कि 14% का लाभ होता है, 114 हो गया इसका एसपी, ठीक है। 114 यदि कम करते हैं तो इधर कितना हो जाता है भाई, 21% कम होता है, तो छूट की दर क्या हो जाएगी, 135 पे ना 100, ठीक है। कटेगा क्या, 5 3 8 1 9, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। पन्ना में 45, और कहाँ चला गया, पन्ना में 20, 20 7 140 भागा 9, 9 का 9, 9 5 14, 9 6 9 5 45, ठीक है। 15.55, 15 नमा 135, ठीक है। ऐसे भी था, यहाँ पे आ जाता 15 नमा 135, 15%। आगे बढ़ते हैं। मनीष एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक तय करता है, तो अंकित मूल्य 100 था और 144 पे ये अंकित करता है। वह 27.5% छूट देता है। अच्छा, तो लाभ या हानि, 144 का, ठीक है। 27 पॉइंट, इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं, 27 पॉइंट इतना है ना गुना 100, ठीक है। 25 का 25 2 और 11, ठीक है। 2500 के 100, 11/40, 40 के दाम पे 11 कम करता है, तो यहाँ पे हो गया 29 10 39, ठीक है। 29/40 ये हो गया इसका, ठीक है। अपना कर लेते हैं, 4 धाई 40, 4 तिया 12, और 2 4 6 24, 36 गुना 29 कर लेते हैं एक बार, 36 गुना 29, 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 3 27 5, 32, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। 4 4 7 3 10, 4.4% की क्या हानि होगी, नहीं लाभ होगा, तो ये हो गया लाभ, 4.4% का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा भाई, 2 × L + B हो जाएगा, L × B एल बी, यानी 77 प्लस 1 4 3 प्लस 13 5 65 6 18 13 7 91, ठीक है। कर लेते हैं अपन, 7 3 10 11, 11 दूनी 22, ऑप्शन नंबर
622 हो जाएगा। आगे बढ़े, मतलब ये हो जाएगा। देखो पूरा कर ले, क्या गुना करना, कहीं गलती तो नहीं हुआ ना। 11 से 77, 11 13, 13 का 13, 14, 143 हो गया, 13 5 तिरसठ 91, 7 3 10 है 11। 11 को 2 से गुना करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट यू ही आएगा, यू आएगा, मतलब 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, भाई 7 मिनट में 6 क्वेश्चन करना है और पीछे भी रह गया क्या। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट की अनुमानित दर से इसे इतर में बेचा जाता है। 90 का वैल्यू हो गया भैया 360, ठीक है, 9 चौके 36, 400 टका का था ये, 360 में बेचा। यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता है, यानी 125 का वैल्यू हो गया आपको 400। सीधा सीधा है ना, 25 चौके 100 गुना 4, ठीक है, 25 25 100, 4 चौके 16/5 इंटू 100 कर ले, 20 16 दूनी 32, 320 टका, ठीक है, यही है ना। एक बार फिर से कर लेते हैं। 90 इतना हो गया 400, ठीक है। क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक तो है यहाँ पे। 90 का वैल्यू हो गया 360, तो हो गया 9 चौके 36, 400 हो गया, 400 हो गया, छूट नहीं दी होती तो 25% लाभ होता है, 125। 125 का वैल्यू इतना है तो 25 25 100, 25 चौके 100, 5 का वैल्यू आपको। क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक तो किए हैं यार। 125 का वैल्यू 400 है तो हो गया 25 25 100, 25 चौके 100, 4 चौके 16 गुना 100, ठीक तो है, 320। क्या दिमाग लगा रहे, एक बार में जो बन जाता है तो बन जाता है, दिमाग नहीं लगाने का। आगे बढ़ते हैं। ओके, आते हैं यहाँ पे। एक चतुष्कोण ए डी ई एफ में कर लेते हैं। ए डी ई एफ में ई का माप 90 डिग्री है, ये है ई 90 डिग्री, ठीक है। चलिए 10D/3, 10D। अरे यार, अच्छा यहाँ से कर लेते हैं अपन, जैसा सिंपल दिखिए हम लोग को वैसा कर लेना चाहिए। डी है, ई है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ई, ए डी ई और एफ, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 10D, चलिए 10D बराबर हो जाता है 4/3, 4/3, ठीक है। डी ई बराबर हो जाता है आपका, ये डी ई बराबर हो जाता है आपको 6। 3 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू 2 हो जाता है, 3 गुना 2 किए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 8 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो ई एफ की भुजा क्या हो जाएगी, ई एफ तो हो गया 8 तो है, सिंपल में क्या दिमाग लगाना यार, 8 है। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अच्छा भाई, 4 मिनट 4 क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल और एक इक्वेशन है, तो हम 2 को हम 0 मान सकते हैं क्या। ऐसे करने पे क्या होगा, गलती हो सकता है यहाँ पे। कर लेते हैं दो, इसको -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 प्लस 1, 4 2 6 ऊपर में आ गया, नीचे कर लेते हैं, ए स्क्वायर हो जाता है 4 और -1 3, 6/3 बराबर 2 हो जाता है। यदि हम ऐसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी है तो हम दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में 2 को हम 0 कर लेते हैं, तो एक का हम 0 ही मान लेते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल नहीं होगा, ऐसे में नहीं होगा भाई, 100% ऐसे में नहीं होगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आंसर आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नीचे वाला टर्म 0 नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्या बोल रहा है भाई, एक टंकी 64 मिनट में खाली करता है, अभी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है, ये खाली कर सकता है, ये भर सकता है, अच्छा ठीक है। सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है, सी भी 128 मिनट में भर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा भाई। इसका आप क्या करो, 64 96 और 128 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 से ले लेते हैं, 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 4 दूनी 8, ठीक है। फिर से 4 से ले लेते हैं, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 ठे 32, 4 6 4 दूनी 8, 2 3, 4 चौके 16 चौके 64 दूनी 28, 64 दूनी 128 गुना 3, 8 तरीके 24, 2 3 14 8 3, 384 आ गया, ठीक है। 384 आ गया, ठीक है। 64 क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 64, 3 14 दूनी 12, ठीक है। 96, 4 चौके 16, 16 चौके 64 नहीं, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 चौके 6, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 128, 4 चौके 16 चौके 64 दूनी 128, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया। 8 6 14 हो गया, यहाँ पे कहीं गलती की है क्या।
814 12 2 1 नहीं, ये तो गलत होगी यार, कहीं ना कहीं गलती कर दी है लगता है। 4 चौके 16 चौके 64, 3 दूनी 14 दूनी 12, यहाँ पे आ गया ठीक है। 16 6 के 96 ना, 4 चौके 16 और 6 4 दूनी 8, 8 6 के 48, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, 6 चौके 24। अरे यार 96 है ना। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 दिए 4 दूनी 8, ठीक है, और 28, 128 है ना। 4 चौके 16 चौके 64 दूनी 128, 3 दूनी 6, और यहाँ पे हो जाता आपका 2, 814 2। निकालना क्या है कि दोनों टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यार। 384 तो आएगा, इससे कम तो आएगा नहीं। यहाँ पे कहीं कहीं दिक्कत हो रहा था, हम तो भाई सेटिस्फेक्शन के लिए हम लेके चलते हैं 384 को, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरा गलती है, लेकिन आंसर 3,384 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय भी कुछ कम पड़ गया अपने को। देखते हैं यहाँ पे, ओ एक केंद्र है, वृत्त पर एक बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक तो ए पी गया, एक गया आपको क्यू, ए पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू बीच में बिंदु है, पी ए क्यू 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री है। तो ए ओ पी क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ओ है, तो ए ओ पी ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका एंगल क्या होगा, चलो भाई इसको भी कर लेते हैं अपन, ये ऐसे कर लेते हैं, तब क्या होगा। 70 है तो ये 110 हो जाएगा, 110 है तो यहाँ 55 आ गया, एक 55 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ 5 9 5 14, 145, 150, 35 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या निकालना है। 110 हो गया ना, 110, इसमें ये भी रेडियस बराबर है, और 110 70 35 35, ठीक तो है। ए ओ पी का वैल्यू क्या आएगा, ए ओ पी का वैल्यू 55 आ जाएगा, ठीक है। 55 आ गया, आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा अच्छा भाई, ये है पी ओ आर 150 ऊपर चल जाएगा 75, तो पी क्यू आर क्या आएगा, पी क्यू आर क्या आ जाएगा, 175 105 डिग्री, 105 भाई, ऑरली हो गया, थोड़ा सा टाइम लगता तो नहीं हो पाता ये। एक क्वेश्चन बच गया है इस इंग्लिश में, एक क्वेश्चन बच गया है मैथ्स में। मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, एक रेल एक जगह से जो है सो 7 बजे चलती है, 7 7 7 और 7 5 12, 12 5 17, एक 18 × 5/18 है ना, 15, 18/5 है ना, 5 18 324 यार, 9 का मल्टीपल होगा यहाँ पे यार। खैर चलो देखते हैं क्या रहता है स्थिति यार। तो ले दे के डूब गया, टाइम भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो करता है यहाँ भी, यहाँ देख रहे हैं हैंग हो रहा है यहाँ भी, ये पेन टेप भी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है इसको। भाई स्थिर तो हो जाओ यार। चलिए यहाँ पे हो गया क्लियर, इसको हम करते हैं, इसको शट डाउन करते हैं इसको। चलिए, पता नहीं अपडेट मांग रहा है क्या मांग रहा है, देखते हैं अभी थोड़ा देर में। भाई मार्क्स तो 168 आया है, ठीक है। 8 गलत हो गया अपना, 8 गलत 168, 8 गलत हो गया यार, 86। पेपर हलवा था ये तो है, ठीक है। और इस पेपर में आप स्कोर अच्छा खासा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैथ आप में से बहुतों का 25 में 25 बना के आए होंगे, वो भी बन जाता, पता नहीं क्यों नहीं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश तो है ही, एक आध क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी सब हो जाता, और रीजनिंग और जीके, जीके का तो खैर चलिए कोई बात नहीं, चल सकता है उतना। और ये ओवरऑल आपको दिख गया होगा, ओवरऑल में आपको यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट लिया था 94, ठीक है, 94 अटेम्प्ट लिया, 86 मेरे सही हुए हैं, और 8 जो है सो गलत हुए हैं, 8 गलत हुए हैं, और 86 मेरे सही हुए हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स मेरा आ गया 168 मार्क्स मेरे बने। मतलब ये मार्क्स ठीक है भाई, अच्छा मार्क्स है, बट आप पेपर के हिसाब से भी तो देखोगे, पेपर आपका आसान है। जितना एक चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जितना ये अपना पेड मॉक टेस्ट में रखे हैं ना लेवल, यदि उस लेवल का रखे तो 168 लाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आज आप लोग देखे होंगे, मेरा एक प्रीवियस वीडियो मैंने अभी डाला था 2 3 घंटा पहले पेड मॉक टेस्ट में, उसमें कभी कभी होता है क्या है कि पैटर्न आपका कुछ पैटर्न नहीं, लेवल क्वेश्चन का कुछ डाउन रहता है, तो मार्क्स आपका इतना हाई हो जाता है। तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि भाई 168 मार्क्स आया है, आप पेपर के हिसाब से देखो, 168 मार्क्स एवरेज होगा, 150 मार्क्स तो एवरेज होगा, 150 मार्क्स एवरेज होगा ये।
ये आप में से बहुतों का आएगा, और बहुतों का तो 170 180 तक भी आ सकता है, 190 तक भी आ सकता है, जैसा पेपर है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि चलिए, एक होता है मूड फ्रेश करने का, कभी मूड फ्रेश करने का मौका हो तो आप कभी कभी इस टाइप का मौके से आपको मिल जाता है, तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है और लेवल आपका बूस्टअप हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। तो खैर, बूस्टअप के लिए ये बेहतर है, लेकिन हाँ, इस टाइप का पेपर आपका कभी नहीं आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि इतना आसान पेपर आपको कभी नहीं देगा एसएससी। ठीक है। हाँ, बस आपका ये लेवल आपका बूस्टअप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इसके लिए बेहतर है। लेकिन वंस इतना हलवा पेपर आपको देगा नहीं तो ऐसे में तो भाई आपका कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 170 180 चला जाएगा जिस तरह से पेपर देगा। तो फिलहाल पेपर ठीक है, आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा इस पेपर को, और पेपर का जो लेवल है वो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके मार्क्स कितने बने वो भी बताइएगा। और आगे आने वाले लाइव मॉक टेस्ट में आपका मार्क्स कितना बना वो जरूर आप लोग भी, हर एक वीडियो जैसे मैं कल वाला भी अपलोड करूंगा तो उसमें जरूर आप लोग बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा आपके मार्क्स कितने बने हैं। नो डाउट मेरे बहुतों में मार्क्स बहुत कम बने हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियो में। लेकिन हाँ, मैं घबराता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उस पर मैं काम करता हूँ। जहाँ तक हो पाता हूँ मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, और लगभग 7 बज ही गए हैं, अपलोड होते होते 1 1.5 घंटा लग ही जाएगा इसको। ठीक है। और बस यही है, और करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा, तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोगों ने नहीं दिया है पेपर तो जरूर पहले पेपर दे दीजिएगा, इसके बाद फिर आप देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है टेस्ट सीरीज, तो इन वीडियो के माध्यम से, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ इन वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे कल एक नए और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।